ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भगवान से हमें बहुत कुछ मिला है और उस भगवान का हमें रोज शुक्रिया करना चाहिए कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। अपने आप से पूछें कि हम रोज मंदिर किस लिए जाते हैं। जो भगवान को मानते हैं या मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने आप से पूछे मैं क्यों जाता हूँ, मेरे मन में क्या चाहना है। कई तो कुछ ना कुछ अपने मन की आश रखते हैं कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो। लेकिन सच में जिसका प्यारा सा रिश्ता है उस भगवान के साथ, जो भगवान को अपना मानते हैं, पिता मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो उनको कुछ भी भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हर पल उसको याद करते हुए उसको अपने साथ रखते हैं। उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे खुदा दोस्त है, वो हमारा पिता है, टीचर है, सतगुरु है। और दूसरी बात ये आती है कि जिसके साथ कोई रिश्ता जुड़ जाता है तो उसका सब कुछ हमारा हो जाता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे का माँ-बाप की प्रॉपर्टी पे हक होता है। जैसे कई बार मैं छोटी-छोटी बातों में कहती हूँ कि भगवान से माँगो नहीं, वो हमारा पिता है। माँगे क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, उस पर हमारा हक है। जो कुछ भी उसका है, उस पर हमारा हक है। अभी 2-3 दिन पहले ही परमात्मा के महावाक्य थे कि भगवान से हमें क्या-क्या खजाने मिले हैं। पहले तो बाबा कई बार कहते थे संकल्पों का खजाना, श्वासों का खजाना। उस दिन बाबा ने कहा कि बाबा से आप बच्चों को ज्ञान का खजाना मिला है, गुणों का खजाना मिला है, योग का खजाना मिला है और धारणा का खजाना मिला है। और सबसे अमूल्य खजाना हमें मिला है समय का खजाना। जिसको समय के खजाने की कदर करनी आ गई, जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय भी उसकी कदर करता है। हम देखते हैं कईयों को समय की वैल्यू ही नहीं होती, जितना चाहा व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ की बातों में बैठा तो जितनी देर व्यर्थ की बातें करता रहा तो करता रहा। लेकिन जिसको कदर होती है समय की, वो हर समय ये सोचता है कि मेरा ये समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस समय को भी मैं कैसे सफल करूं। तो सफल समय कैसे होता है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि समय को सफल कैसे करना है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय भी मेरे मन की थिंकिंग क्या है, मेरा मन क्या सोच रहा है, व्यर्थ तो नहीं सोच रहा है। अगर व्यर्थ सोच रहा है तो उस खाने में भी वो वाइब्रेशन जाएंगे। किसी की बुराई कर रहे हैं खाना बनाते टाइम, तो उस समय भी हमारा क्या हो रहा है, उस खाने में वो प्रवाह जा रहा है। गुस्सा करके खाना बना रहे हैं तो उस खाने में वो प्रवाह जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और दूसरी बात ये आती है, जब आप खाना बना के हटते हो तो खाने को भोग ज़रूर लगवाओ। भोग लगाने से उस खाने में शक्ति आती है और दूसरी बात है कि हमारा भंडारा भरपूर रहता है। कोई भी चीज़ की आपके घर में कमी नहीं आएगी अगर आप खाने को भोग लगा के खाते हो तो। कईयों ने घर में कान्हा जी बिठा रखे होते हैं तो कान्हा जी को खिलाते हैं, वो भी बहुत अच्छी सेवा है। बहुत अच्छा करते हैं, कम से कम भगवान की याद तो आती है। तो इस तरह से अपने समय के खजाने को सफल करना है खाना बनाते टाइम। और लेडीज़ का क्या काम होता है, घर में और काम भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे सोचो भगवान मेरे साथ है। कपड़े धुलाई कर रहे हैं तो आ जाओ बाबा मेरी हेल्प करो मेरे साथ। उसको अपना साथी बना करके रखने में जो मज़ा आता है ना, अगर आपकी कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो बाबा आ जाओ मेरी चीज़ ढूँढ दो, तो उसी टाइम मिल जाती है। मेरा ये अनुभव है। कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, जब तक मैं बाबा को याद नहीं करूँगी मेरे को मिलेगी भी नहीं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उसको एक-एक मिनट याद करने की।
तो समय का खजाना जो है सबसे अनमोल खजाना है। इसको अगर हम सफल करते हैं, व्यर्थ नहीं गवाते हैं, तो समय जब हमारा अंत समय भी आएगा ना, तो हमारे को शरीर छोड़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। जिसने समय व्यर्थ गवाया है तो सोचो वो 6-6 दिन पूरा 1-1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। एडमिन एडमिट तो देखो वो भी रहते हैं जिन्होंने मतलब अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन उनकी जो लिंक होती है, उनकी जो तार होती है वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। और जो व्यर्थ में अपना समय गवाता है, उसको उस समय उस चीज़ का हिसाब-किताब देना पड़ता है। और कई बार आप देखते हैं कि जैसे कोई बीमार होता है, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बाथरूम बीच में निकल जाना, मतलब बहुत तरह की उनके आगे बातें आती। तो ऐसे हम समय का खजाना सफल करते रहें। जो समय को सफल करता है तो उसका भाग्य का सितारा अपने आप ही चमकता है। बाकी कैसे परमात्मा के द्वारा हमें ज्ञान का खजाना मिलता है, फिर योग का खजाना मिलता है, धारणा का मिलता है, ये कल की वीडियो में मैं आपको डिटेल से सुनाऊंगी कि ज्ञान परमात्मा से क्या मिला और उसको याद कैसे किया जाता है और धारणाएं हमको क्या क्या करनी होती हैं। तो जितना परमात्मा से खजाना मिला उसको हम अच्छे से अपने अंदर धारण करते चलें, तो ये सबसे बड़ा हमारा धन है। ओम शांति।